नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार के विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इन चुनावों से पहले बात अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो उस दौरान जीत हुई थी कांग्रेस पार्टी की। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पंजाब में अच्छा रहा था और तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी श्रोमणी अकाली दल। हालांकि ये एक सच ये भी है कि श्रोमणी अकाली दल हमारे देश में दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है। 100 साल से ज्यादा का समय हो चुका है इस पार्टी को बने हुए। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव आसान नहीं है श्रोमणी अकाली दल के लिए। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो श्रोमणी अकाली दल के सामने हैं, जिनका सामना श्रोमणी अकाली दल की तरफ से किया जा रहा है। और आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं चुनौतियों के बारे में बताएंगे। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल का काफी दबदबा रहा। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब में कई बार सरकार बनाई, लेकिन इस बार की विधानसभा चुनाव में अकाली दल की राह आसान नहीं है, क्योंकि इस बार श्रोमणी अकाली दल को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ 2017 में चुनाव में कांग्रेस ने श्रोमणी अकाली दल से सत्ता छीनी थी, तो वहीं 2017 के चुनाव में ही आम आदमी पार्टी की दमदार मौजूदगी ने श्रोमणी अकाली दल को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया था। तो ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में श्रोमणी अकाली दल को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी चुनौती मजीठिया पर एफआईआर। श्रोमणी अकाली दल इस बार चुनाव में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है बिक्रम मजीठिया पर हुई एफआईआर। दरअसल पंजाब सरकार ने चुनाव से पहले अकाली सरकार में मंत्री रहे बिक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पंजाब में एक बार फिर ड्रग्स का मुद्दा गर्मा गया। माना जाता है कि बिक्रम सिंह मजीठिया बादल परिवार के बेहद ही करीबी रहे हैं। ऐसे में एफआईआर से बिक्रम सिंह मजीठिया की बड़ी मुश्किलों से श्रोमणी अकाली दल के प्रभाव पर भी असर पड़ेगा। चुनाव से पहले कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। चुनाव से पहले पंजाब समेत दिल्ली में श्रोमणी अकाली दल को टूट का सामना करना पड़ा। श्रोमणी अकाली दल के कई विश्वसनीय और बादल परिवार के करीबी रहे नेताओं ने पार्टियों को अलविदा कह दिया, जिसमें से कुछ बीजेपी समेत अन्य दलों में शामिल हुए हैं। जिसके बाद श्रोमणी अकाली दल के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन टूटना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। वहीं भाजपा के साथ गठबंधन टूटना श्रोमणी अकाली दल के लिए एक चुनौती की तरह भी रहा। इस बार 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा के नेतृत्व वाली श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन किया है। असल में ढींडसा के नेतृत्व वाली अकाली दल कभी श्रोमणी अकाली दल का हिस्सा ही हुआ करती थी, लेकिन 2000 के पास अकाली दल से टूट हो गया। रैलियों पर लगी रोक। विधानसभा चुनाव का शंखनाद तो हो गया है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने पूरी क्षमता के साथ रैलियों के आयोजन को लेकर मंजूरी नहीं दी है, जो श्रोमणी अकाली दल के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर है। असल में श्रोमणी अकाली दल ने इस बार बसपा के साथ गठबंधन किया है। दोनों ही राजनीतिक दलों का प्रभाव शहरों की बजाय गांव में ज्यादा है, जहां डिजिटल प्रचार करना श्रोमणी अकाली दल के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर है। वहीं श्रोमणी अकाली दल को पहले तक किसानों का समर्थन भी मिल रहा था। इस वजह से किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने बीजेपी सरकार को छोड़ने का फैसला लिया था, लेकिन किसान आंदोलन की समाप्ति कई किसान नेता दल बनाकर पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो गई। इससे सीधे तौर पर किसान मतदाताओं पर सेंध लगी है। 1937 में पहली बार रखा चुनावी मैदान में कदम। 1920 से लेकर 1996 तक इसे पंथक हितों के लिए लड़ने वाली पार्टी ही माना जाता रहा। साल 1996 में मोगा कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर बड़ा बदलाव करते हुए खुद को पंथक पार्टी से सेकुलर पार्टी के रूप में बदल लिया। सिखों के मुद्दे पर लड़ने वाली श्रोमणी अकाली दल ने 1937 में पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा और 10 सीटें हासिल की। हालांकि पार्टी सिकंदर हयात खान की सरकार के दौरान विपक्ष में बैठी।
साल 1947 में जब मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो श्रोमणी अकाली दल के तत्कालीन प्रधान मास्टर तारा सिंह ने इसका विरोध किया। हालांकि तब मोहम्मद जिन्ना ने मास्टर तारा सिंह को यहां तक कह दिया था कि वे अपने हिसाब से अपने मजहब का संविधान बना लें, लेकिन पाकिस्तान के साथ आ जाएं। मास्टर तारा सिंह ने ऐसा नहीं किया और भारत के साथ ही रहना मंजूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखिए आपने रिपोर्ट और जाना कि किस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहा है श्रोमणी अकाली दल। लेकिन एक का जिक्र और करना बेहद जरूरी है, वो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जो पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, बेशक वो विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के हों, प्रकाश सिंह बादल हर चुनाव में सरगर्म रही हैं, सक्रिय रही हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में ज्यादा उम्र या फिर सेहत कारण की वजह से वो ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है श्रोमणी अकाली दल के सामने। खैर, अब चुनाव में बहुत थोड़ा समय बचा है और जल्द ही उसके बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे और पता लग जाएगा कि पंजाब की आवाम किसका देती है साथ। नमस्कार।